हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि संजू के फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो सबको एक पार्टी में इनवाइट करता है और संजू को कहता है आजा यार। तो संजू कहते हैं नहीं, मुझे नहीं आना, मुझे पार्टीज करना अच्छा नहीं लगता। तो कहता है सीरियसली आ जाना, वैसे भी तुझे आए दिन नई लड़कियां चाहिए होती हैं। तो व्हाट डू यू मीन भाई, मुझे नई लड़कियां? अरे मतलब तू अपनी तरफ से नई लड़कियां तुझे अप्रोच करती हैं और तू क्लियर करके उनके साथ एंजॉय। मुझे नहीं चाहिए, ना क्लियर करके ना अनक्लियर करके, मुझे लड़की चाहिए ही नहीं। क्या हो गया संजू? बस कुछ नहीं हो गया, और आइंदा ये बात है ना अपने मुंह से बोल मत देना। तो मैं बता रही हूँ सब बात, तो मैं बता रही हूँ तो मैं सब बात। तो अच्छा ठीक है, गुस्सा थूक दे, कम से कम आ तो जा, एंजॉय करेंगे यार। बिना तेरे तो बेकार लगेगा। चलो जा, और नौटंकी बंद करो अपनी। आजा आजा आजा, आ जाना, सबको लेके आना। चल ठीक है, क्या क्या वो फ़ोन काटता है और संजू अक्की से पूछती है, अक्की मना कर देती है, कहती है नहीं, मेरा प्रोग्राम आज तान्या के साथ सेट है। तुझे बड़ा तान्या के साथ घूमने का शौक चढ़ गया। वैसे तो तू तान्या को फूटी आँख नहीं पसंद करती थी। हाँ नहीं करती थी, एक्चुअली करती थी, मैं उसे हमेशा से पसंद करती थी। वो लोगों की इतनी बातें इतनी पेशेंसली हैंडल करती थी, मुझे उसकी वो खूबी पसंद थी। बीच में उसने कुछ हरकतें ऐसी की, बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसकी भी गलती नहीं थी। और ठीक है ना, ज़िंदगी में हर किसी से कुछ ना कुछ कांड तो होते रहते हैं। कुछ उससे हुए, कुछ मुझसे हुए। अब ऐसा तो है नहीं ना कि गलती बस उसी की रही हो। गलतियाँ तो मैंने भी बराबर की थी। तो ठीक है ना, कुछ चीज़ें भूल जाना सही होता है। लग रहा है अक्की समझदार होती जा रही हो। हाँ क्या करें, वक्त ना चाहते हुए भी सबको समझदार बना ही देता है। ये हर सितम वक्त पे क्यों छोड़ देना, क्योंकि वक्त ही करता है हसीन सितम। अच्छा ठीक है, तुझे पक्का नहीं जाना, मुझे नहीं जाना कि तुम जाओ और अच्छे से एंजॉय करना। और हाँ, कहती है क्या एंजॉय करूँगी यार, मेरा दिल दिमाग सिर्फ जॉर्डन पे लगा रहता है। और वो है कि एक बार मेरी बात भी नहीं सुनना चाहती, कि कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन ले। कुछ सुनना ही नहीं चाहते, कुछ समझना ही नहीं चाहते, बस उल्टा सीधा बोलना और बोल के निकल जाना। तो मैडम, ये है तो आप ही के कर्मों का फल ना, जो आपने बोया है वही काटा है ना। शराबक के अब ये बोने और काटने की बातें ना ही की जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसने भी कोई अच्छी लड़की नहीं पटाई थी, एक ऐसी लड़की के साथ थी जो उसका इस्तेमाल कर रही थी पल पल। और उस लड़की पे उसे ऐसा घमंड है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी भी उसके लिए वो मुझे दोषी मानती है, जबकि सच ये है कि वो लड़की उसके साथ खुद ही नहीं रहना चाहती थी। एक टाइम आता और वो उसका काट के निकल जाती।
देखा जितनी तकलीफ़ों से अब हुई है ना, इससे 10 गुना तकलीफ़ों से तब होती। तो एक तरीके से तो मैंने उसे तकलीफ़ से बचाया है, लेकिन बात वही है ना कि इंसान को किसी की अच्छाई नहीं दिखाई देती। एनीवे मैं जा रही हूँ। तभी तान्या पीछे से आती और कहती, कहाँ जा रहे हो आप? नाश्ता बन गया, नाश्ता करके जाइए। समझ में आया? चलिए बैठिए। नहीं यार तान्या, अच्छा रात को भी कुछ नहीं खाया था, अब भी कुछ नहीं खाओगे? ताकत ज़्यादा है क्या? या फिर प्यार ज़्यादा सर पे कह के तान्या को हंसी आ जाती है। तो संजू कहते, देखा इसने भी मेरे मज़े लेने शुरू कर दिए अब तो। ये स्थिति है अब तो मेरी। ये इज्जत ही नहीं, अब तो मेरी इज्जत ही नहीं रह गई भाई। ऐसा ही होता है, ऐसा ही। ठीक है भाई, ठीक है, लो तुम भी मज़े लो, तुम क्यों पीछे हटोगे? तान्या कहती है, सॉरी बुरा लगा है तो, बट मुझे हंसी इस बात पे आई है कि आप जिस चीज़ के लिए अक्की को समझा रहे थे आज तक, वही चीज़ें आप खुद कर रहे हो। जैसे इन्होंने उसके पीछे खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना बंद कर दिया था, वैसे आप कर रहे हो। संजू कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी से बोलना चलना बंद नहीं किया, मैं तो बात कर रही हूँ सबसे। देखो तुमसे भी कर रही हूँ, कल तुम्हारी उतनी नौटंकियाँ भी झेली हैं मैंने, झेले है ना। और मुझे जॉर्डन के दूर जाने का गम कम है, वो पटी नहीं, इस बात का गम नहीं है मुझे। गम मुझे इस बात का है कि उसके चक्कर में मेरा इतना खर्चा हो गया, वो फिर भी नहीं पटी। समझ में आया तुम्हें? ये कह के बस पड़ती है और तान्या उसकी शक्ल देखती रह जाती है कि ये क्या कह गई है अभी। कह के वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करती है संजू, और फिर वहाँ से बाय बोल के निकल जाती है। उसके जाने के बाद तान्या उसे बहुत देर तक ऐसे ही देखती रहती है। तो मतलब उसी गेट की तरफ जहाँ से वो निकली होती है। तो अक्की पूछती है, अब उधर क्या देख रही हो, वो तो निकल गई। तो तान्या कहती है, मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? कि इन्हें अपने खर्चे की ज़्यादा टेंशन थी, इसलिए ज़्यादा परेशान है, या उससे प्यार करते हैं, वो नहीं मिली इसलिए ज़्यादा परेशान है। तो अक्की हंस पड़ती है। तान्या कहती है, हंस क्यों रहे हैं आप? कहती है, तुम उसे नहीं समझोगी, वो अपनी तकलीफ़ ना अपने उस नेचर के पीछे छुपा जाती है जो उसका है। उसने ये बात सिर्फ इसलिए बोल दी ताकि तुम या मैं ज़्यादा परेशान ना हो, और हमें ये लगे कि इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। जबकि सच ये है कि उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि जॉर्डन को सुनना नहीं चाहती, इसलिए। वैसे जॉर्डन में बहुत दिमाग है, ऐसा जॉर्डन का दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसा ही होता है, गुस्सा तकलीफ़ बहुत कुछ करा देती है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है क्या, कि जॉर्डन भी कहीं ना कहीं संजू को लाइक करती है? और नो, हो ही नहीं सकता। ओ यस, हो सकता है। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि जिस तरह जॉर्डन संजू को डांट देती है,
जिस तरह से उससे नाराज़ है इस बात को लेके, जिस तरह वो रिएक्ट कर रही है, ये तभी होता है जब जेलसी होती है। और जेलसी कब होती है? नहीं तो जॉर्डन को क्या फ़र्क पड़ता है संजू ने किस लड़की के साथ क्या किया क्या नहीं किया, किस लड़की के साथ वो इन्वॉल्व थी, किस लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं थी, क्योंकि जॉर्डन का वो नेचर ही नहीं है। मैं जानती हूँ इस बात को। जॉर्डन उनमें से नहीं है जो इन बातों को लेके रिएक्ट करे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो कहती है मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं, सोच के देखिए अगर जॉर्डन के दिल में कुछ नहीं है तो उसे किसी लड़की ने आके कुछ भी बताया हो, हाँ ठीक है वो ऐसे इंसान के साथ नहीं आना चाहती, तो एक सिंपल सा ना बोल के बात को ख़त्म कर सकते थे कि ठीक है संजू मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं आना चाहती जिसके इतने सारे अफेयर्स हों, है कि नहीं? आप एग्री करेंगे मेरी बात से कि नहीं? तो कहती है बात तो तुम्हारी सही है। कहती है वही तो बात है, लेकिन जॉर्डन ने क्या किया, उसने उसे इतना सुनाया और जब जब जहाँ मिलती है तब तब उसकी बेइज्जती करती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो यही होता है ना कि वो तकलीफ़ में है, उसे ये बात बुरी लगी कि संजू किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। बात तो तुम्हारी सही है। खैर तुम तैयार हो, हम निकलते हैं। तो तन्ने उठ के तैयार होने चली जाती है और संजू दूसरे वॉशरूम में तैयार होने चली जाती है और ये लोग फिर घूमने निकल जाते हैं। धीरे धीरे इधर उधर घूमते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं और फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है और डिनर करने के लिए एक जगह रुक जाते हैं। और उसके बाद वहीं पे इधर जो है संजू भी तैयार होके इस पार्टी में पहुंचती है जहाँ पे बुलाया हुआ होता है। तो उसका फ्रेंड उसे देखता है तो बहुत खुश होता है और उसे ज़ोर से करता और कहता है यार थैंक गॉड तुम आ गई, मुझे लगा था तुम आओगे नहीं। पता है मेरा मूड कितना ऑफ होता जा रहा था, मेरे आने ना आने से तेरा मूड इतना ऑफ हो रहा है। ऑब्वियसली होगा ना, तू ही तो पार्टी की जान रहती है, अब तू ही नहीं आएगी तो ऑब्वियसली मूड तो ऑफ होगा ही। तो कहती है अच्छा चल अब आ गई ना, हैप्पी बर्थडे। कहता है थैंक यू। क्या आज तुझे अपने कुछ फ्रेंड से मिलवाता हूँ। ये कह के वो उसे लेके आता है और अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता है। तभी उसे कोई आवाज़ देता है तो वो जाने लगता है। तो संजू कहते हैं रुक रुक रुक, वॉशरूम की तरह वो बता जा प्लीज़। तो कहता है उधर ऊपर जाके लेफ़्ट में। तो कहता है कि अच्छा ठीक है थैंक यू। ये कह के वो निकल जाता है और संजू ऊपर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तो देखती है तो उसके रूम में जाती है अपने फ्रेंड के, वहीं वॉशरूम होता है तो वो अंदर चली जाती है और वॉशरूम से फ्रेश होके बाहर आती है। जैसे ही गेट से बाहर आती है तो उसे किसी की टक्कर होती है। नज़र उठा के वो गलती सॉरी क्या वो नज़र उठा के देखती है तो सामने जॉर्डन होती है। जॉर्डन उसे देखते ही कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई, हद नहीं है ये तुम्हारी। तो कहती है मैं तुम्हारा पीछा करते करते नहीं आई हूँ, ठीक है। कहती है मुझे सब पता है, तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़कियाँ ना यही कर सकती हैं। यहाँ भी लड़कियों को ताड़ने ही आई होंगी, किसी लड़की को अपना शिकार बनाने आई होगी,
यही करने आई होगी तुम, इससे ज़्यादा तुम कर क्या सकती हो? तुम्हारा ना काम ही यही है, तुम आजकल कर ही नहीं सकती हो। तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानने लगे हो। ये सुनते ही तो संजू का पारा की हाई हो जाता है, बिल्कुल टेम्परामेंट उसका लूज़ कर देती हो। कहती है अच्छा मैं लड़कियों को ताड़ने आई हूँ, उनको फंसाने आई हूँ, है ना, उनका फ़ायदा उठाने आई हूँ। कहती हो ऑब्वियसली यही करने आई हो, तो वो इंग्लिश में बोल रही होती है सब कुछ। तो संजू कहती है ठीक है तो मैं यही करने आई हूँ। ये कह के वो जॉर्डन का ज़ोर से हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए उस रूम में लेके जाती है। जॉर्डन कहती है क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, ठीक नहीं होगा ये तुम्हारे लिए, तुम मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकती। संजू कहते क्यों, तुम्हें मैं पसंद करती हूँ, हाँ, और तुम खूबसूरत भी हो, हॉट भी हो, तुमसे बेटर लड़की मुझे कौन मिलेगी मेरी प्यास बुझाने के लिए, मेरे दिल की तमन्ना को पूरा करने के लिए। और मुझे तो तुम भाव भी नहीं देती ना, तो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने में और मज़ा आएगा, क्यों? ये कहती है और जॉर्डन को खींच के रूम में लाके रूम लॉक करती है। जॉर्डन उसे ज़ोर से धक्का देती है और कहती है स्टे अवे फ्रॉम मी संजू, ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। कोई नहीं, कंप्लेन करोगे मेरी, कर लेना, बहुत सोर्सेस है, आराम से निकल जाऊंगी, कंप्लेन करोगी भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जॉर्डन की हालत ख़राब होने लगती है। संजू धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जॉर्डन पीछे होती है। संजू जैसे ही उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है, जॉर्डन उसे ज़ोर से धक्का देती है, कहती है प्लीज़ दूर रहो मुझसे। मैंने कहा मुझसे दूर रहो, तो वो तो नहीं हो सकता, ज़िंदगी में तो तुम मेरे यहाँ आओगी नहीं, लेकिन तुम्हें मैं एक बार अपना ज़रूर बनाऊंगी, और वो एक बार आज ही है। मेरे बारे में तुमने इतनी गंदी राय बनाई है तो उसे सच करना भी तो मेरा काम है ना। देखो संजू, मैं मान गई कि तुम सही हो, प्लीज़ मुझे छोड़ो। नहीं, तुम्हारे सही मानने ना मानने से अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे अब वो बनना है जो तुम इतने दिनों से मेरे बारे में बक रही थी। तो जॉर्डन उसे और ज़ोर से धक्का देती है। जॉर्डन भी उसके काबू में नहीं आ रही होती, तो संजू जॉर्डन के गले से उसका स्कार्फ खींचती है ज़ोर से और उसके दोनों हाथों को पीछे करके उसे मोड़ती है और उसके दोनों हाथों को बांध देती है और उसे बिस्तर पे पटकती है और दोनों पैरों को पकड़ के उसके पैरों को भी बांध देती है। अब जॉर्डन काफ़ी डर चुकी होती है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। इधर गुस्सा संजू के ऊपर भी हावी हो जाता है, उसकी आंखों में खून उतर आ चुका होता है, आँखें एकदम गुस्से से लाल हुई होती हैं। संजू अपना पूरी तरीके से अपना आपा खो चुकी होती है। अब ना तो जॉर्डन भाग पा रही थी और ना संजू जॉर्डन की कोई बात सुनने को तैयार थी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है, गुस्सा कुछ भी करवा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि गुस्से में कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसका रिग्रेशन हो, और शायद ये रिग्रेशन संजू को ताउम्र होने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।